हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके जे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत सारे निवेशक मेरे से पूछते हैं, सर सही बताइए शेयर बाजार में कामयाबी का तरीका क्या है। देखिए, शेयर बाजार में कामयाबी का तरीका सिंपल टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। कैसा लगा डायलॉग? कमेंट बताइए। यानी समझने में तो आसान है, लगाने में दिक्कत का है, क्योंकि आदमी को भय आ जाता है। आपको याद होगा जब बाजार 18,600 के लेवल पे गया था तो मेरा अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, सब बढ़िया चल रहा था। बाजार गिरा तो मैंने देखा 17,500 के लेवल पे, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ क्योंकि देखो फिगर्स भूल जाती हैं, लिखता तो नहीं हूँ मैं। 17,500 के लेवल पे मेरा पोर्टफोलियो की जो होल्डिंग थी वो लॉस में आ गई। तो यानी 17,500 के आसपास वो जीरो हो गई थी, उसके थोड़ा नीचे आती लॉस में आ गई। तो 17,500 मेरा ब्रेक इवन हो गया था। ठीक है, 18,600 पे इंडेक्स था, 5% गिरा, मेरी पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गई। कोई बहुत पुरानी पोर्टफोलियो थी नहीं, अभी 2020 के बाद ही बनाई है तेजी के दौरान, तो इसका चलते कोई ऐसा तो नहीं 50 साल पुरानी पोर्टफोलियो है, नई पोर्टफोलियो है, तो वो नेगेटिव आ गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन मज़ा ख़राब हो गया। तो मेरा टारगेट यही था कि जब बाजार गिरेगा तो धीरे धीरे डेट फंड से पैसे निकाल के शेयर बाजार में यानी शेयर मार्केट में लगाऊंगा, और मैं लगातार करता रहा। तो उसके बाद बाजार गिरा चढ़ा, तो मैंने देखा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 17,000 पे आ गया था, 17,000 के आसपास। यानी बाजार 17,000 से ऊपर रहता है तो मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, 17 से नीचे रहता है तो लॉस में रहता हूँ। यानी मेरे पोर्टफोलियो की पोजीशन ये हो गई थी। फिर पीछे आपको याद होगा मैंने बोला था 16,800 पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ रहा है, और आज लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 16,600 के नीचे आ गया, यानी 550 के आसपास। मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं आपको ले चलता हूं, एक मिनट मैंने ना फाइल्स मैडम बनाती है ना, मैं बनाता हूँ, वो शिफ्ट करनी रह गई। वो एक्चुअली मैडम याद दिला देती हैं, पर आज भूल गई। याद दिलाया था सर। दिलाया था? मैंने सुना नहीं होगा। मैं कहते हैं मैं अपने ख्वाबों में, मेरी तेरी नींदों में गुम, तेरे ख्वाबों में गुम हो चुके हम, तुम्हारी मोहब्बत में गुम। तो भैया मैं नींद और ख्वाबों में गुम आ गया आपके सामने। देखिए ये मेरी होल्डिंग है। देखो टू बी मॉडेस्ट कह लीजिए, या कह लीजिए भाई कुछ भी कह लीजिए, हेजिटेशन कह लीजिए, मैंने अमाउंट इन्वेस्टेड और परसेंटेज हटा दिया है और आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस के दर्शन करा रहा हूँ। ये एक पोर्टफोलियो है जो मैडम का है, ये थोड़ा पुराना है क्योंकि पहले मैडम के अकाउंट में सारी ट्रेडिंग हो रही थी। इसमें आप देखेंगे 24 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। ये पोर्टफोलियो मेरे नाम का है, ये नया लेटेस्ट है। तो इसमें आप देखिए 19,62 का नुकसान है। अब इसको काफ़ी डीप एनालिसिस करा रहा हूँ। आप देखिए ये जो पोर्टफोलियो है मैडम का, ये 2020 में बनाया था, हमने शुरू किया था, है ना, 2020 में स्टार्टिंग में ही था। तो इसमें 24 लाख का प्रॉफिट है, बढ़िया प्रॉफिट है। ये पोर्टफोलियो जो है ये 2021 एंड या 21 मिड में बनाना शुरू किया था, 21 बिगिनिंग या 21 मिड, मतलब 2021 का है, मतलब नया है। इसमें 19 का नुकसान है। अब आप समझिए ना, जो पुराना पोर्टफोलियो अगर ये भी पुराना होता तो इसमें भी प्रॉफिट होता। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है रीसेंट बनाया था और उसमें मात्र 19 का नुकसान है, लेकिन दूसरे के साथ जब क्लब करते हैं तो प्रॉफिट है। तो अब आज इंडेक्स कितने में क्लोज हुआ जी बताइए जरा बच्चों को? मेरे ख्याल 16,600 से ऊपर क्लोज हुआ इंडेक्स, ठीक है ना। यही देख लेते हैं 16,605, और 16,605 पे आप देखेंगे 24,37 और 19,62, लगभग 4.5 का प्रॉफिट है। यानी मेरा ब्रेक इवन कहीं 16,500, 16,500, 16,550 के बीच है। तो भैया गिरावट तो हमारे लिए मौका होता है। कहाँ मेरा ब्रेक इवन था 17,500 का, अब खींचते खींचते मैं उसको 1,000 पॉइंट नीचे ले आया। मैं तो कह रहा हूँ बाजार गिरेगा, डेट फंड से पैसे निकालेंगे, इक्विटी पे लगाएंगे, एवरेज कॉस्ट नीचे आएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आएगा। मैं आपको बहुत डीप बात समझा रहा हूँ और मैं जानता हूँ आधों को समझ में नहीं आएगी,
मैडम आपको आ रही समझ में? हाँ जी सर। मैडम कह रही है मजाक कर रहे हो, मेरे को तो पूरा आ रहा है समझ में। मैडम एक्सपर्ट हैं भाई, उनको एसआरसीसी की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको समझेंगे नहीं। फिर भी मैं तसल्ली के लिए पूछता रहता हूँ, किससे पूछूँ, और तो श्रोता मेरे सामने बैठे नहीं। आप तो उससे पूछता हूँ तो आप तो कमेंट देंगे, बाद में पढ़ूंगा। मुझे मालूम है कि कम से कम 80% लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि ये बात कई बार समझ में नहीं आती है। मतलब समझिए, जो सही निवेशक होता है वो क्या करता है, वो गिरावट की वेट करता है। गिरावट में कलपता नहीं है, रोता नहीं है, पिटता नहीं है। 1000 पॉइंट नीचे कर लिया अपना मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। अगर 1000 पॉइंट में नीचे करता हूं, हर 100 पॉइंट पे 5 लाख का फायदा होता है, तो 1000 पॉइंट पे कितना हुआ, 50 लाख का फायदा हो गया ना, ब्रेक इवन पॉइंट नीचे करने से। अब बाजार वापस भागेगा तो बल्ले बल्ले। देखो, मैं करता हूं इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग। लोग कहते हैं जी हम ट्रेडर बन गए, हम ये बन गए, ना जी ना। अपना तो सीधा सूल है, इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट से शेयर्स एक्यूमुलेट करते हैं। यानी बाजार भाग रहा होता है तो ट्रेडिंग बढ़िया कमा रही होती है, बढ़िया अच्छा दे रही होती है, अच्छे मुनाफे ट्रेडिंग में कमाते हैं। बाजार गिरता है, ट्रेडिंग जारी रखते हैं, ट्रेडिंग में हमारी पुट्टे इन द मनी होती है, तो नीचे के रेट पे डिलीवरी उठाकर उनको संभाल के रख लेते हैं कि आराम से बेचेंगे, आराम से निकलेंगे, आराम से टाटा बाय बाय कहेंगे, आराम से भंगड़े डालेंगे, आराम से मस्ती करेंगे। तो इस तरीके से, अब पता नहीं आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी समरी थीम क्या हो गई इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग में, कि ट्रेडिंग तुमने करनी है। जब बाजार भाग रहा होगा तब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, जब बाजार गिर रहा होगा लॉसेज होंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनकी नीचे के लेवल पे हम पुट्टे उठाएंगे, डिलीवरियां उठाएंगे, पुट्टे आईटीएम होंगी, सस्ते रेट पे शेयर इकट्ठे करेंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करेंगे, एवरेज कॉस्ट को नीचे लाएंगे और ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आता जाएगा। जब बाजार रिकवर करेगा तो मोटा मुनाफा हो जाएगा। यहाँ लूजर कौन होता है जरा समझिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब बाजार 19,600 था, मैं अपना एग्जाम्पल एक मान लो, हाइपोथेटिकल ले लो या मेरा एग्जाम्पल समझ लो, 19,600 था जब बाजार, तो 19,600 पे आप मोटी मोटी बात समझिए, सॉरी 18,600 जो पीक था, 18,600 पे मेरे को मोटा मोटा 50 का प्रॉफिट हो रहा था। बाजार गिरा, 17,500 आ गया, मैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ गया, सारा प्रॉफिट कट गया। बाजार गिरता रहा, बढ़ता रहा, गिरता रहा, बढ़ता रहा, एक बेयर फेज में आ गया। मैं अपना नीचे के रेटों पे शेयर लेता, ऊपर के रेटों पे प्रॉफिट बुक करता रहता, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाता रहता। लॉस होता तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस सेट करके नीचे के रेट पे डिलीवरी उठा लेता, तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस पिक कम हो जाता, प्रॉफिट कम हो जाता, क्योंकि जब पुट इन द मनी होगी तो डिलीवरी उठाऊंगा तो उसका लॉस सेटअप होगा, तो वो कम हो जाता। उससे क्या होता कि वहाँ पर प्रॉफिट कम होता, वहाँ टैक्सेशन भी कम हो जाता, नीचे के रेट पर डिलीवरी उठा लेता हूँ, और उससे करते करते मैं अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ ले आता हूँ, 16,500 में। अब समझिए, अगर बाजार 18,600 पे कंटिन्यू करता तो बस मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा रहा होता, बढ़िया है। बाजार 17,600 आया, वापस 18,600 चले जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडिंग का प्रॉफिट चलता रहता। बाजार 18,600 से 17,500 आया, 17,500 से गिर कर 15,200 तक गया, मैंने नीचे के रेटों पे माल उठाया, नीचे अपनी कॉस्ट एक्विजिशन कम करी, और मैं आ गया 16,500 के लेवल पर अपनी कॉस्ट लेके। अब बाजार वापस जब 18,600 जाएगा तो मुझे 2,000 पॉइंट की जंप मिलेगी। 5 लाख पर 100 पॉइंट के हिसाब से लगाओगे तो ₹1 का फायदा हो जाएगा, 1 करोड़ का। यानी मैंने गिरावट में अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को डबल कर लिया ना। जो 18,600 पे 50 का नुकसान था, 50 का फायदा था, 17,500 पे उड़ गया। पर 17,500 से बाजार, अगर मैं कुछ ना करता तो मेरी ब्रेक इवन कॉस्ट 17,500 रहती, बाजार वापस 18,600 आता तो मैं वापस उसी प्रॉफिट 50 लाख पे आ जाता। पर 17,500 पे मैं घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, ट्रेडिंग जारी रखी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया, डेट फंड से इक्विटी में डालता रहा, अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नीचे लाता रहा, वो लेके आ गया 16,500 से वापस। अगर 16,500 से 18,600 पे वापसी होती है तो मेरा प्रॉफिट 50 से बढ़कर 100 का हो जाता है। और जब बाजार भागेगा तो 18,600 थोड़ी रुकेगा, फिर तो 20 काटेगा तो सोचिए प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अगर दोनों करते हैं तो आप पाएंगे जब बाजार अच्छे हालात में, बढ़िया हालात में, आप ट्रेडिंग से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। आप जब बाजार गिरेगा तो आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, आपके प्रॉफिट लॉस ऑफसेट होते रहेंगे। ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रॉफिट या लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होगा, परंतु आप नीचे के रेटों पे शेयर एक्यूमुलेट करते रहेंगे, आपकी एवरेज कॉस्ट कम आती जाएगी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आता जाएगा। जब बाजार भागेगा तो आपका प्रॉफिट दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। ये सेफ और बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग का।
बड़े राज पे से खुलासा किया है। अब आप बताइए आपको समझ में आया क्या नहीं? मैडम ठीक समझाया मैंने? हाँ जी सर। बिल्कुल परफेक्ट। Yes, तो ये थी सारी कहानी। मैम आया डेटा F5 के लॉन्ग और शॉर्ट का? नहीं आया। भाई आज काफ़ी देर वेट करी पर डेटा तो अभी भी नहीं आया। तो आज के डेटा की तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आधे 1 घंटे में 1.5 घंटे में अगर आ जाता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि बाकी फेक चैनल बहुत चल रहे हैं। मैं एक शेयर करूंगा, आपको बता दूंगा कौन से फेक चैनल चल रहे हैं। वो मेरे नाम से पैसे वैसे ले लेते हैं। बच्चों का मैसेज आया था, मैं भूल गया, मैं आजकल में वो भी शेयर कर दूंगा। तो उस तरह के चैनल से बचिए। मेरा टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री है, नॉलेज का चैनल है, इन्फॉर्मेशन है, बाजार सुबह सुबह, स्टॉक्स टू वॉच, सारे चीज़ें उसमें आ जाती है। रिजल्ट्स कंपनियों के जितने के आज देखने में आप आए थे, सबके रिजल्ट्स की मैंने वहाँ चर्चा की है। तो मैं तो संपूर्ण शेयर मार्केट को डिवोटेड हूँ। मेरे तन में शेयर, मन में शेयर, रोम रोम में शेयर बसे वाली बात है भाई। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम बसे। और अब साथ साथ में तन में शेयर, मन में शेयर, रोम रोम में शेयर बसे। तो मैं अपने ग्रीड पे बड़ा काबू पाता हूँ। अब जैसे बाजार भाग रहा था, मैंने आज भी एक फ्यूचर काटा। पिछला फ्यूचर मैंने काटा था 300 पॉइंट नीचे, आज 300 पॉइंट बढ़ने पे काटा। अगला फ्यूचर फिर 300 पॉइंट बढ़ने पे काटूंगा। 300 पॉइंट बाजार बढ़ता जा, फ्यूचर कटता जा, फ्यूचर कटता जा, मुनाफा आता जा। आज अच्छा प्रॉफिट किया है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। अब देखिए, बदल गए जी, बदल गए, हमरे बलमा बदल गए। तो भैया जो शेयर बाजार का FI है वो बदल गया है, लगातार खरीदारी पे जारी है। आज भी 1800 करोड़ की नेट में खरीदारी करी और DIs ने 312 करोड़ का माल बेचा है, जिसके चलते लगभग 1500 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। इतनी खरीदारी आएगी तो बाजार तो जानी भागेगा। पर ये डेटा और आ जाता है ना लॉन्ग और शॉर्ट का, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता। अब देखिए बाजार की कहानी भाई। 16,520 पर बाजार बंद हुआ, फ्लैट खुला। 16,523 पर खुलते ही आज का बॉटम था। 16,483 का भागा, फिर बॉटम के नज़दीक आने की यहाँ कोशिश करी। सबको लगा अब गिरा बॉटम, अब घटा। नहीं, एकदम रफू चक्कर हो गया, भाग खड़ा हुआ और 16,626 का हाई बना के आखिरी क्षणों में उसी के आसपास 16,605 पर क्लोज हुआ। 84 पॉइंट की तेजी के साथ आधा % बढ़कर नाचता गाता भंगड़े डालता चला गया। सबसे ज्यादा तेजी इंडसइंड बैंक में जी, बैंक में। देखो इंडसइंड बैंक की मैंने 900 की पुट बेची थी 18 रुपये प्रीमियम पे, साला 948 हो गया। अब मुझे मिलेंगे 918। पुट नहीं, कॉल बेची थी, अब मुझे मिलेंगे 918। इसलिए बच्चे बार बार कहते हैं सर आप कॉल नहीं बेच रहे। तो मेरे पास इंडसइंड के 4 लॉट पड़े हैं, 2 फ्यूचर पड़े हैं और 2-3 लॉट मेरे पास अलग पड़े हैं। तो मैं बैठा हूँ आराम से, जय माता की, आराम से बैठा हूँ। नहीं तो भाई साहब अगर सारे आप कॉलें बेच दोगे ना, बाजार जब भागता है तो सारी कॉलें ITM हो जाएंगी, आप बड़े मुनाफे से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, सोच के बेचिएगा कॉल, सोच के करिएगा प्रॉफिट बुकिंग। बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, UPL, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, हिंडाल्को, गोली हो गई जी गोली। और गिरने वालों में डॉक्टर रेड्डी, कोटक, SBI लाइफ, सिप्ला, टेक महिंद्रा, रिलायंस, JSW स्टील की लगी थी वाट लगी, इन सब की वाट लगी। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रेरित करता है शेयर टेक महिंद्रा। मैं तो चाहता हूँ टेक महिंद्रा गिर जाए, ये साला 1000 के नीचे आ जाए, ये साला 960 एक बार फिर से आ जाए तो मैं खरीदूँ। एक्चुअली क्या है, वो रिटर्न आ रही है तो मेरा टैक्स जाना है, तो मैंने सारा एडवांस टैक्स पे कर दिया था, फिर भी वो सरचार्ज वर्चार्ज निकाल के अब फिर बहुत बड़ा टैक्स आ गया। तो अब मैं वो फ्री करूँगा तो पैसे बचेंगे। तो भैया अपने तो क्या है ना, टैक्स साथ के साथ दे देते हैं, फिर भी टैक्स की लायबिलिटी रहती है। तो ठीक है, प्रभु की जो कृपा है वही हो रहा है। तो इसलिए मैं खरीद नहीं रहा था ज़्यादा शेयर। भाई आज की कैंडल तो बहुत ज़बरदस्त है, इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, क्योंकि इसने आज की कैंडल ने कल की कैंडल को अपने आगोश में जमा लिया है, जानी आगोश में ले लिया है और यहाँ पर एक गैप छोड़ दिया है। और एक गैप बस यही छूटा है, और कौन सा छूटा है? नहीं, ये भी छूटा। दो गैप कह रहे, दिल पुकारे नीचे अरे जल्दी से नीचे अरे। अब ये नीचे आएगा, नीचे वाला गैप फिल करेगा तो लगभग 16,100 के नीचे आना पड़ेगा। जानी पंगा हो गया है, पंगा। आपको क्या लगता है, ये गैप फिल होगा या अभी ये कुछ लंबे पीरियड के लिए गैप छूट जाएगा? अपना पूरा डिटेल्ड फीलिंग MKJ गैप फिलिंग थियरी के रिगार्डिंग नीचे लिखिए।
MACD चार्ट पे और RSI पे कहते हैं ना फुल टॉस तेजी है। अब बस RSI कह रहा है मैं तो होने वाला हूँ ओवरबॉट, होने वाला हूँ ओवरबॉट, जल्दी ही ओवरबॉट हो जाएगा। PCR की बात करें, आज तो मार दिया जी, मार दिया, पुट राइट कॉल राइटर्स को मार दिया। मैंने कल भी कहा था ना, वो कॉल राइटर्स बहुत थे ऊपर के लेवल में, मारे जा सकते हैं। आज उसने दबा के कॉल राइटर्स के लिए। अब देखते हैं अगले हफ्ते किसकी लिखता है, पुट राइटर्स की या कॉल राइटर्स की। अभी अगर आप 16,605 पे देखेंगे तो 16,600 पे देखिए तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। यानी कॉल राइटर्स बाज नहीं आ रहे हैं, वो लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं। और हाईएस्ट कॉल राइटिंग 17,000 पे। जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई पड़ी, मैडम थोड़े से ऊपर के लेवल भी दो, 17,200 वगैरह के। अभी भी बाजार में अगर कॉल राइटर, अब कॉल राइटर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ से 400 पॉइंट अगर भगाता है तो इसमें वो लगभग 74,400 पॉइंट बढ़ाने पर कॉल राइटर्स को फंसाता है। और अगर गिराता है 400 पॉइंट, यानी इधर तक आता है, तो भाई साहब लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ा कम, 95-96 लाख बीच में भी होंगे वैसे तो, पुट राइटर्स फंसते हैं। तो अब इसको देख के जो धर्म ऑपरेटर का बनता है, वैसे भी इसको जस्टिस करना होता है, बारी बारी से मारता है सबको। तो अब इसका धर्म तो यही बनता है कि अब ये पुट राइटर्स की बैंड बजाए। यानी मतलब ये हुआ कि कहीं ना अब आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार करेक्शन के लिए पूरा राइपन हो चुका है। अब वो करेक्शन यहाँ से 200-300 पॉइंट बढ़कर आएगी। यानी हो सकता है पहले बढ़ाए बाजार में, कॉल राइटर्स को, बचे हुए कॉल राइटर्स को नंगा करके, लपेट कर, लूट कर, बर्बाद कर फिर नीचे की यात्रा शुरू करे। और हो सकता है यहीं से शुरू कर दे। अब ये तो साहब कल ही पता चलेगा। अब PCR में देखेंगे तो भाई साहब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 1.33 आजकल के माहौल से, वैसे तो ये ओवरबॉट नहीं होता है, पर आजकल के माहौल से इतनी मंदी, इतनी घबराहट, इतनी परेशानी, इतना डर, इतना भय चारों तरफ फैला हुआ, तो 1.33 को मैं तो ओवरबॉट कहूँगा। आप क्या कहेंगे कमेंट में बताइए। निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,000 के नीचे बंद हुआ था और 36,000 से हल्का सा ऊपर खुला। खुलते ही आज का बॉटम 35,887 का बनाकर फुल टॉस तेज यहाँ पर उसने ग्लोरी हासिल करी 36,331 की। फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर अल्टीमेटली अपनी ग्लोरी के आसपास ही पहुंच गया। आखिरी क्षणों में 36,201 का पीक बनाकर 230 पॉइंट के लगभग तेजी के साथ 0.64% बढ़कर बंद हुआ। आज गिरने वाले मात्र 2 शेयर थे, दिग्गज HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। दिग्गज की लगी हुई थी, दिग्गज की बजी हुई, चढ़ी हुई थी। आज इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट, फेडरल, AU स्मॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा मौजा मना रहे थे। तो ये थे आज के हालात। यहाँ भी एक गैप छूटा हुआ है, यहाँ भी एक गैप छूटा हुआ है। अब 2 गैप हैं जो निफ्टी बैंक को भी बुला रहे हैं, आजा आजा नीचे आजा छोड़ के क्यों गया ऊपर। अब ये गैप तो बुला रहे हैं। आपको क्या लगता है गैप कितने दिन में फिल हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। MACD चार्ट पे तो यार फुल टॉस, ये तो 68.5 पर आ गया। मुझे लगता है अब की बार 70 के पार ओवरबॉट जोन शुरू हो जाती है। PCR की बात करें, ओपन इंटरेस्ट की 36,201 पे बाजार बंद हुआ। 36,000 पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग ज़्यादा है। यानी पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है 36 के ऊपर इसने जाना ही जाना है। 36,500 पे अगर आप देखेंगे वहाँ पर कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। यानी और कॉल राइटर्स को विश्वास है 36,500 के नीचे रहना है। PCR की बात करूँ तो PCR 1.1 है। बैंक निफ्टी और आज का माहौल देखते हुए हल्का सा ओवरबॉट ही मैं इसको लेबल दूंगा। अब एक थोड़ा सा आज के ट्रेड करने से पहले जरा आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चर्चा करना भूल गया। एक नज़र डाल लें कि बाजार में क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि अब वो गिरावट तो ड्यू हो चुकी है। ओ जी आज US के अंदर एक इंडेक्स नैस्डैक हल्का सा हरियाली में 0.16, बाकी सब गिरे हुए हैं। डाउ जोन्स अच्छा गिरा हुआ है 0.58 और आपका टोरंटो, ब्राज़ील सब लालियाली में। और अगर यूरोप की बात करूं, पेरिस हल्की सी हरियाली में है, स्विट्ज़रलैंड और स्टॉकहोम अच्छे खासे तेज हैं। बाकी जर्मनी हो गया, लंदन हो गया, मद्रिद हो गया, मिलन हो गया, सब गिरे हुए हैं। आज चाइना गिर के बंद हुआ है, हांगकांग गिर के बंद हुआ है, कॉस्पी, ताइवान, टोक्यो और सिडनी बढ़कर बंद हुए। यानी मिले जुले संकेतों के साथ बाजार काम कर रहे हैं। अब हर मार्केट में अलग तरीके से ऑपरेटर लोगों को मार रहा है। अब बात करते हैं, एक ट्रेड किया था 22,350 का प्रोडक्ट मैं कैसे बताया था आपको पता है। मेरे पास 11 से थे, एक मैंने बेचा था पीछे 16,372 पे, 272 16,272 पे
तब मैंने सोचा था रुक के बेचूंगा। तो आज आप देखेंगे मैंने बेचा है इसको, कहा गया ये रहा 16,578 पे, यानी 300 पॉइंट ऊपर। अगला मैं बेचूंगा 16,900 के लपेटे में, और मेरे पास अब 20 लॉट रह गए हैं। 2 लॉट मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी। कॉलें बेची हुई हैं, कॉलें और नहीं बेची हैं। अभी मैंने कहा कि फ्यूचर ही बेच के काम चलाते हैं ऊपर के रेटों पे, तो अभी मैं फ्यूचर ही डायरेक्ट काट रहा हूँ कॉलों के अलावा, क्योंकि बाजार अगर यहाँ से गिरेगा तो 400-500 पॉइंट गिर सकता है, अच्छा मुनाफा होगा। इसकी एवरेज कॉस्ट मेरी 16,131 है, मैंने बेचा 16,578 का। दोनों का डिफरेंस अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्रॉफिट आएगा 22,350। प्रॉफिट निकालने का तरीका भी आपको क्लियर कर दिया। तो ये थे आज की सारी कहानियाँ। बेटा शेयर बाजार बढ़िया जगह है, अच्छे शेयर नीचे के रेटों पे खरीदना, अच्छी ट्रेडिंग करना, पेशेंस और शांति बनाए रखना, मौके पे चौके लगाना, ये कुछ बढ़िया बातें हैं जिनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इनको सीखना पड़ता है, अपने आप समझ में नहीं आता। इसको सीखने के लिए आप मेरे लाइव डेमो देख सकते हैं स्टूडेंट बन के। व्हाट्सएप के 7011-323-077 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।